Good morning, class 8th. This is a moral science class, and we are on chapter number 2, manners. Chapter number 2, page number 10. You need to just a minute. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. You need to adopt an attitude of gratitude. हमें क्या लेना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए? इसके पहले का तो आपको याद होगा ना. What can I do? As your suggest तरुण responded. तरुण ने रिस्पॉन्ड दिया था कि हमें क्या करना चाहिए. अब वो कह रहा है कि you need to adopt an attitude of gratitude. तुम्हें जो है आभार का एक रवैया अपनाना चाहिए, है ना. आभार व्यक्त करने का एक रवैया तुम्हें अपनाना चाहिए. कैसे आभार व्यक्त करते हैं पता है आपको? थैंक यू बोल के करते हैं, है ना. जब किसी से कोई चीज़ आपको मिलती है आप उसको थैंक यू बोलते हैं या आपने आभार व्यक्त किया उसका, है ना. सेंट एडवाइस, सेंट ने एडवाइस दी कि यू नीड टू अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. लर्न टू बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल कैसे बनते हैं, ग्रेटफुल कैसे बनते हैं वो सीखो, लर्न करो. फॉर ऑल दैट यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल बनो. लर्न टू बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. उनके शुक्रगुजार बनो जो तुम्हारे लाइफ के का हिस्सा है. अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हारे लाइफ का हिस्सा है उनको थैंकफुल करो, ग्रेटफुल करो, माने कि आभार व्यक्त करो, है ना. अबव ऑल लर्न टू बी ग्रेटफुल टू गॉड हु गिव्स यू एवरीथिंग. जो भी गॉड ने तुम्हें दिया है उस गॉड का तुम आभार व्यक्त करो. लर्न टू बी ग्रेटफुल, सीखो कि गॉड का आभार कैसे करते हैं, करो. हाउ डू आई डू दैट सर, मैं ये किस तरह कर सकता हूँ. अब पूछ रहा है तरुण. इनक्वायर्ड, तरुण ने पूछा क्या, हाउ डू आई डू दैट सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ. हाउ डू आई डू दैट सर. देयर आर टू थिंग्स वी आर थॉट अर्ली इन चाइल्डहुड. यही दो चीज़ें हैं जो हमें अपने बचपन में ही सीख लेनी चाहिए. क्या? सेंट कंटिन्यूड. सेंट ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि यही दो चीज़ें हैं. देयर आर टू थिंग्स वी आर थॉट अर्ली इन चाइल्डहुड. बचपन से ही हमें ये सीख लेना चाहिए था. बट वी फॉरगेट देम टू ईजीली द मोमेंट वी बिकम कॉन्शियस फॉर आर ईगो. लेकिन क्या हुआ, हम इसे जल्दी ही भूल जाते हैं. कब? जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर ईगो आ जाता है तो हम जल्दी ही इसे भूल जाते हैं. द फर्स्ट इज द एबिलिटी टू से, बोलने की आपकी एबिलिटी. थैंक यू, क्या बोलने की आप एबिलिटी, थैंक यू बोलने की, है ना. We must express our gratitude to everyone who does something for us. हमें सबका आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमारी लाइफ में कुछ ज़रा सा भी कुछ किया हो. Who does something for us, कुछ भी किया हो हमें उसका भी आभार व्यक्त करना है. पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आवर स्पाउस, चिल्ड्रंस एंड ऑफ कोर्स गॉड, है ना. गॉड का भी. वी मस्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू ऑल हु कम अक्रॉस आवर लाइफ्स एवरी डे. हमें उन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए. कौन? जो कि हमारी लाइफ में पर डे आते हैं, है ना. आवर एम्प्लॉयज़, हमारे जो एम्प्लॉय हैं. ग्रेटिट्यूड टू गॉड, वी मस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट कम्स टू अस, है ना. जो भी हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमें किसको थैंक्स करना चाहिए, गॉड को करना चाहिए. वी मस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट कम्स टू अस, है ना. यस सर, तरुण नॉडेड इन एग्रीमेंट. तरुण ने सब समझते हुए क्या कहा, अपना सर हिलाया और एग्रीमेंट को यस बोला. यस सर. द सेकेंड शॉर्ट कमिंग विद all of us is that we are ashamed to apologize, है ना.
सेकंड चीज़ आपकी क्या आती है? सबसे छोटी चीज़, शॉर्ट कमिंग चीज़ है, क्या है ये? कि हमें अपोलॉजी करने में, मतलब अपोलोजाइज जो भी हमारी होती है, मतलब माफ़ी जब हम मांगते हैं तो हमें क्या करता है? शेम्ड फील होता है, हमें शर्म आती है ना। जब भी हम अपोलोजाइज करने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। सेंट कंटिन्यू, सेंट ने कंटिन्यू करते हुए ये कहा, सेंट कंटिन्यूड, रॉन्ग, हु, मी, गलत, कौन? मैं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, मैं नहीं हो सकता, है ना। यही क्वेश्चन होता है, किसी ने हमको गलत कहा तो सबसे पहले हमारे अंदर यही चीज़ आती है, कौन? मैं, नो, नॉट एट ऑल, हम गलत नहीं हो सकते। हाउ कुड आई बी रॉन्ग, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। इट हर्ट्स आर ईगो टू एडमिट मिस्टेक्स, ये हमारे ईगो को वो कर देती है, हर्ट करती है कि हम जो है अपनी गलतियों को एडमिट करें, अपनी मिस्टेक्स को माने, है ना। वी फॉरगेट दैट व्हेन वी प्रोटेक्ट आर ईगो फ्रॉम गेटिंग हर्ट आर कंसाइंस। ये क्या करता है? वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, दैट व्हेन वी प्रोटेक्ट, कि हम अपने ईगो को बचा रहे हैं, फ्रॉम गेटिंग हर्ट आर कंसाइंस, है ना। हम अपने किसको बचा रहे हैं? ईगो को बचा रहे हैं, जो हमें क्या करेगा? नुकसान करेगा। विवेक को अपने हम खो देंगे इस तरह से, है ना। अनविटिंगली, अनविंगली, इट टेक्स अस टूवर्ड्स डिप्रेशन। इसी वजह से ये हमें क्या ले जाता है? कहाँ ले जाता है? ये हमें डिप्रेशन में लेके चला जाता है। हैव यू नाउ अंडरस्टूड दैट आई हैव एक्सप्लेन, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें क्या समझाया? कि अनविटिंगली इट टेक्स एट टूवर्ड्स डिप्रेशन, हमें मतलब बेइरादा ही हमें डिप्रेशन में कोई जाना नहीं चाहता, मगर वो उसे बेइरादा ही ले जाता है। हैव यू नो अंडरस्टूड, क्या तुम अब समझे कि व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, कि मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया है। यस सर, तरुण से, तरुण ने कहा यस सर, आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड माई फॉल्ट, मैंने अपने गलतियों को मानने की शुरुआत कर दी है। आई एडमिट आई हैव बीन स्टिंगी इन सेइंग थैंक यू और आई एम सॉरी, मैं ये मानता हूँ, एडमिट करता हूँ कि मैंने जो है सॉरी और थैंक यू बोलने में कंजूसी की। तरुण सेंट said, if you can repeat these two mantras, thank you and I am sorry, अगर सेंट ने कहा कि अगर तुम ये दो मंत्रास जो है रिपीट करते रहोगे, कौन से? थैंक यू एंड आई एम सॉरी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, व्हेनेवर यू मीट पीपल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी तुम किसी से मिलो या जब ज़रूरत हो, सुबह से लेकर शाम तक, है ना, जब ज़रूरत हो तो तुम इसे अगर रिपीट करते रहें, यू विल बिगिन टू नोटिस द डिफरेंस, तब तुम जानोगे कि तुम्हारे साथ क्या डिफरेंस हो रहा है। स्पेंड सम टाइम ईच डे इन कन्वेइंग योर ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर ऑल दैट हैज़ ब्लेस्ड यू विद, यू विल एक्सपीरियंस ग्रेट हैप्पीनेस इन लाइफ। कुछ समय जो है प्रतिदिन, ईच डे, कुछ समय अपने गॉड को कन्विंस करने में क्या करना है? किस चीज़ के लिए? ग्रैटिट्यूड के लिए कन्विंस करिए, क्योंकि गॉड ने आपको सब कुछ दिया है। ही हैज़ ब्लेस्ड यू विद, यू विल एक्सपीरियंस ग्रेट हैप्पीनेस इन लाइफ। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों से जी रहे हो, किसकी देन है? गॉड की देन है, लेकिन हम उनको भी थैंक यू नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ समझा रहे थे सेंट उनको। थैंक यू सर, तरुण स्पोक विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ते हुए तरुण ने थैंक यू सर कहा। आई कुड नेवर हैव इमेजिन हाउ these simple things can really make such a big difference in our lives। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी सिंपल सी चीज़ मेरी लाइफ को बदल देगी।
आई एम सॉरी फॉर हैविंग इम्पोज अपॉन योर टाइम, आपका टाइम मतलब इम्पोज कराने के लिए, वेस्ट कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. बट आई कैन अश्योर यू दैट यू हैव शोन मी अ पाथ आई शैल ऑलवेज ट्रस्ट इन लाइफ. थैंक यू. जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है मैं अपनी लाइफ में अब उस पर चल कर आपको दिखाऊंगा. थैंक यू, है ना. द फर्स्ट पर्सन तरुण थैंक ऑन emerging from सेंट्स चैम्बर वॉज हीज फ्रेंड. अब सेंट के चैम्बर से ही उसने फॉलो करना शुरू कर दिया. सबसे पहले जिस फ्रेंड के साथ वो आया था वहाँ पर सबसे पहले उसको थैंक यू बोला. ही हैड इंडीड हेल्प्ड हिम अगेन अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ. उसने उसकी मदद करी, उसकी ज़िंदगी को बदल के उसकी लाइफ को नया डायरेक्शन दिया, नया मोड़ दिया. देयर एंड देन ही रिजॉल्व टू यूज़ द मंत्रास रेगुलरली इन लाइफ. और उसने वो कर लिया कि अब मैं जो है जो मतलब गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिया है वो मैं हमेशा अपनी लाइफ में रेगुलरली करूँगा, है ना, यूज़ करूँगा उस मंत्र को. अब यहाँ तक आज आपका कंप्लीट हो गया. इसके आगे का नेक्स्ट हम लोग हो गया क्या चैप्टर, वो कंप्लीटेड ना. चलो ये भी पढ़ लेते हैं, है ना. On reaching home, he expressed gratitude to his wife for all the support she gave him and to the children for the love and affection they brought in his life. जब वो मतलब ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचा, ही एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, उसने जो है आभार व्यक्त किया उसकी वाइफ का. और सपोर्ट शी गेव हिम टू द चिल्ड्रन, कि उसको मतलब उसने उसको चिल्ड्रंस दिए, उसका उसने आभार व्यक्त किया. एंड अफेक्शन दे बॉट इन हीज़ लाइफ, जो भी उसकी लाइफ में उन दोनों की वजह से खुशियाँ आई थी. इट वर्क्स, ही वॉज ग्रेटफुल टू हीज़ एम्प्लॉयज़ फॉर द सपोर्ट दे एक्सटेंडेड, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ ने उनके साथ हेल्प किया उसका सपोर्ट किया. हीज़ एटीट्यूड हैड चेंज फॉर द बेटर, उसका एटीट्यूड जो है अच्छी चीज़ों के लिए बदल गया, चेंज हो गया. फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट दैट द बिजनेस डिड नॉट बिलोंग्स सोली टू हिम. उसको फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि बिजनेस जो है सोली नहीं किया जा सकता. इट वॉज अ पार्टनरशिप विद हिज एम्प्लॉयज़, वो पार्टनरशिप है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. द सडन चेंज इन तरुण एटीट्यूड ब्रॉट हैप्पीनेस टू हिम. ये जो चेंज उसके अंदर आया उससे क्या हुआ, वो उसके अंदर बहुत खुशी आ गई. हिज फैमिली एंड एम्प्लॉयज़ इवन कस्टमर्स नोटिस द डिफरेंस. उसकी फैमिली और उसके कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सब ने ये चेंज देखा. एवरी वन लाइक्स टू डील विद चेयरफुल पीपल. सब लोग ऐसे खुश इंसान के साथ जो है बात करना चाहते थे. टू सिंपल मंत्रास हैड ट्रांसफॉर्म तरुण्स लाइफ फॉर एवर. दो सिंपल मंत्र ने तरुण्स की लाइफ को क्या कर दिया, हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया. तो आप लोग को भी ये मंत्रास फॉलोज करने हैं. और से थैंक यू एंड आई एम सॉरी. ओके, गुड बाय क्लास.